हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हर हर महादेव आप सभी को। सो गाइस, यहाँ मैं जा रही हूँ हरिद्वार। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं हरिद्वार जाऊँगी और बिल्कुल रैंडम प्लान बना, रैंडम टिकट हुई, रैंडम निकलना हुआ। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अचानक से शिव जी हरिद्वार बुलाएंगे और अपना दर्शन कराएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा। उसकी एक दिन पहले मैं शॉपिंग करने भी गई थी। मैंने शॉपिंग का कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि उस टाइम पर मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था और मैं उसे मार्केट लेकर नहीं जा पाई। मार्केट से मैंने अपने लिए बाय किया था शूज़, कुर्ती और मेरी ड्रेस। मुझे मतलब जो भी मेरे को वहाँ पहनना था मैंने सब बाय किया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। इतना कि मैं कभी ज़िंदगी में कहीं और जाने के लिए नहीं खुश हुई। इवन नैनीताल भी इतना खुश नहीं हुई जितना मैं हरिद्वार के लिए खुश हुई। 11:18 की हमारी ट्रेन है। 11:18 की ट्रेन से हम पहुँचेंगे सुबह हरिद्वार और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हमारा बिल्कुल रैंडम प्लान बना था और हम मसूरी एक्सप्रेस से पहुंच गए थे हरिद्वार। और हरिद्वार का ये सनराइज़ बहुत ज़्यादा सुंदर था। यहाँ पर चारों तरफ बस शिव जी थे, शिव जी शिव जी शिव जी, हर तरफ शिव जी थे। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हरिद्वार स्टेशन उतरते ही शिव जी की इतनी प्यारी मूर्ति मिलेगी। फिर मैंने किए इनके दर्शन, थोड़े यहाँ पर मतलब फ़ोटोशूट और अपना ब्लॉग जो भी किया। फिर उसके बाद हम निकल गए रूम देखने के लिए क्योंकि हमें यहाँ पर हमारा ज़्यादा दिन का नहीं, सिर्फ 1 नाइट स्टे का प्लान था। और नेक्स्ट डे मतलब हमारी टिकट थी रात की और दिन में हम जितना घूम सकते हैं उतना घूमकर फिर हमने सोचा था कि हम गाज़ियाबाद निकल आएंगे क्योंकि हमारा मैराथन था और कुछ टेस्ट एंड असाइनमेंट वगैरह थे। नहीं तो हम और दिन के लिए भी यहाँ पर रुकते। तो फिर हम गए रूम देखने के लिए और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में हमें बहुत अच्छा रूम मिला। यहाँ की जिस टाइम पे हम गए थे बिल्कुल क्राउड नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था। थोड़ी बहुत ही भीड़ चाल थी, ज़्यादा नहीं थी। इसलिए सारे रूम और सारे मतलब जो होटल वगैरह थे सभी बिल्कुल अफोर्डेबल रेट में मिल रहे थे। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता तो यही होटल बहुत ज़्यादा हाई रेट में मिलते। इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हरिद्वार स्टेशन उतरने के बाद हमें मिले बहुत सारे ई रिक्शा। तो हमने ई रिक्शा वाले से पूछा कोई अफोर्डेबल और मतलब अच्छा होटल दिखाने के लिए। तो वो हमें ले गए बहुत सारी जगह। और लेकिन मेरे को एक मतलब मैंने जगह देखी तो मेरे को वो पसंद आया, विष्णु भवन। उस जगह का पूरा बड़ा बड़ा वो लिखा हुआ है ब्राउन कलर से। तो मेरा वहाँ मन था। तो वहाँ बहुत ज़्यादा होटल एंड बहुत ज़्यादा ही आश्रम वगैरह थे। तो वहाँ पर हम गए और वहाँ पे हमें बहुत प्यारा होटल मिला। ये आप सनराइज़ देख सकते हो और ये गंगा घाट है जहाँ पे सब स्नान कर रहे थे और बहुत सुंदर लग रहा था। सच में हरिद्वार में घुसते ही बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। और ये हम ई रिक्शा से सिर्फ होटल के लिए घूम रहे थे कि जहाँ भी अच्छा होटल मिलेगा वहाँ पर स्टे करेंगे क्योंकि हम ये फर्स्ट टाइम गए थे। हमें कोई भी आइडिया नहीं था कैसा यहाँ पर क्या रेट है, कैसा होटल मिलेगा, कैसा क्या मिलेगा, इसलिए। और इस पुल के आगे थोड़ा जाते ही हमें विष्णु भवन, वहाँ पर सारी ब्राउन बिल्डिंग्स वगैरह टाइप की हैं जो उधर आपको दिख रहा है, उधर ही हमने होटल लिया था, वहीं पर हम स्टे किए थे। और ये गंगा जी बहुत प्यारी हैं। हर जगह आपको गंगा जी मिलेंगी, हर जगह आपको शिव जी मिलेंगे। इस होटल में हम गए और हमने पता किया ये ऑलरेडी बुक्ड था, इसलिए हम फिर इसमें नहीं गए क्योंकि इसमें कोई चांस ही नहीं था। फिर हम उसके बाद दूसरा होटल देखे और ये मेरे को थोड़ा कंजस्टेड भी लग रहा था, तो इसलिए फिर हम आगे गए। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे होटल हैं, जैसा आप अफोर्ड कर सकें, आपके अकॉर्डिंग है, जैसा आप चाहते हो वैसा आप ले सकते हो।
फिर उसके बाद हम घूमते-घूमते फाइनली ये वाला होटल मिला हमें। इस होटल का नाम मैं आपको बाद में दिखाऊँगी, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो मैंने वीडियो में लिया है। और ये यहाँ पे स्टेयर्स गई हैं, यहाँ पर 3 फ्लोर्स थे। बहुत अच्छा होटल लगा मेरे को, मतलब अच्छा था, रेट के अकॉर्डिंग बहुत सही था होटल। फिर उसके बाद हमने चेंज किया और गंगा घाट पे फिर हमने सोचा कि हम नहाने जाएँगे, तो फिर हमने जल्दी-जल्दी चेंज किया, अपनी ड्रेस वगैरह रखी और मैं तो बिल्कुल रेडी होकर गई थी क्योंकि मेरे को अपना व्लॉग शूट करना था। ये रहा हमारा प्यारा सा होटल और इसका ये 3 फ्लोर है। ये बहुत, मेरे को इसकी बालकनी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बहुत अट्रैक्टिव थी, जिस स्टाइल से बनाया गया था इसे, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर हम गए जल्दी जल्दी चेंज करने, फिर चलते हैं, आपको चेंज करने के बाद मिलते हैं। तो गाइज़ हम रेडी हो चुके हैं और हम अब जा रहे हैं गंगा स्नान करने। और ये हमारा होटल है और ये हमें अफोर्डेबल रेट में बहुत अच्छा होटल मिला है, अंकल भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं गंगा घाट और देखते हैं कि कैसा। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ तो मेरे को भी इतना आइडिया नहीं किसी चीज़ के बारे में, तो फिर मैं चलती हूँ और आप सभी को दिखाती हूँ। और ये है मेरा गेटअप, मैंने कुर्ती डाली है शूज़ के साथ, शूज़ कंफर्टेबल रहता है हमारे पैर के लिए, इसलिए। तो फिर चलते हैं। ये मैंने बैंगल्स डाली। तो गाइस ये मेरा है गेटअप पूरा, ये मेरा शूज़, ये मैंने ज़ूडियो से लिया था, ये मेरे बैंगल्स। तो चलते हैं। हर हर महादेव। तो गाइस जहाँ हमने होटल लिया है वो हमारे मतलब गंगा घाट से ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हमने ऐसा लिया है कि वो ज़्यादा दूर ना पड़े और हमें नहाने में या मंदिर के दर्शन करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। हम रूम पे भी अगर कोई ज़रूरत पड़े तो वहाँ से तुरंत आ सकें। गाइस हम जा रहे हैं हर की पौड़ी, वहाँ पर हम स्नान करेंगे। और बहुत लोग इसलिए जहाँ पे होटल लिया है वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे हर की पौड़ी है और आपको 20-15 रुपये पूरी की तो 10 भी लग जाएगा। तो आपको ऐसे करके स्नान के लिए पहुँचना है हर की पौड़ी में। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दर्शन करने के लिए, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए। यहाँ पर इस महाकाल की टी-शर्ट्स मिल रहे हैं, गंगा जल की बॉटल्स मिल रही हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेशन देना चाहती हूँ कि आप कभी भी जिस पे भगवान का नाम लिखा है वो टी-शर्ट ना लें, वो नहीं लेना चाहिए। हम गंदे हाथों से छूते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, तो इसलिए वो नहीं लेना चाहिए। और ये सजेशन आपको मेरी कैसी लगी वो ज़रूर बताना। चीज़ें मिल रही हैं भगवान से रिलेटेड, डमरू हो गया, गंगा जल की बॉटल्स, दिया। और ये है गंगा घाट, यहाँ पर सभी लोग नहाने आए हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरे को ये जगह बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल प्योरिटी फील हो रही है। मतलब एक सोल को जो होता है ना रिलीफ मिलना है, वो यहाँ पर मिल रहा है। चलते हैं जल्दी जल्दी और आपको दिखाते हैं बहुत सारी जगह। अभी तो ये ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला है और बहुत जगह हम जाने वाले हैं। और ये आप देख सकते हैं पूरा घाट घाट घाट। यहाँ पर मम्मी और भैया नहा रहे थे गंगा जी में और मैं नहीं नहा सकती थी, इसलिए मैं नहीं नहाई। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को जो भी चीज़ें मतलब फेस वेस पे लगाने के लिए दिया। फिर मम्मी ने बहुत अच्छे से शिव जी की पूजा की, शिव जी पे जल चढ़ाया और मैं हो चुका है। अब हम जा रहे हैं मनसा देवी और मनसा देवी का हमें रास्ता नहीं पता है, तो हम किसी से पूछ कर चलेंगे। और यहाँ आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है हमें। एंड देखते हैं मनसा देवी का रास्ता कैसे है। और जो ट्रॉली चलती है वहाँ पे भी चलेंगे हम और उसका भी टूर लेंगे, देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ आप सभी और हरिद्वार का टूर करिए और हरिद्वार के बारे में सब कुछ जानिए, जो भी आपको जानना है। सभी पूछकर तब तक सेवा समिति सुभाष तक पर आ जाए। यहाँ पर आपके परिवार वाले साथी आपका इंतजार कर रहे हैं। अंदर मार्केट से रास्ता है भैया, टोल का भी मिल रही हैं खाने पीने से लेकर और पूजा पाठ से सारी चीज़ें रिलेटेड यहाँ पर मिल रही हैं, आप देख सकते हो।
देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम मनसा देवी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर अपने स्नान किया था उसी के मतलब अगर आप राइट हैंड साइड अगर नहा कर वापस जाते हो तब पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड से एंट्री करते हैं। यहाँ पूरा मार्केट है, इस मार्केट के अंदर से ही मनसा देवी का रास्ता जाता है। साधु संत सभी साधु संत यहाँ पर रहते हैं, मॉन्क्स वगैरह, और इन्हें बहुत नॉलेज होती है। कोई कोई तो नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते, फेक होते हैं, पर किसी किसी को बहुत नॉलेज होती है। तो उनसे अगर आप कुछ जानना भी चाहते हैं, ऐसे लोग बहुत कम बातें करते हैं, वो सिर्फ भगवान से बातें करते हैं। कि आप सिंदूर का पहाड़ देख सकते हो। देखते हैं हमें कितना टाइम लगेगा, जल्दी चलते हैं। रास्ता इधर से ही जाता है। ये जो आपको टावर दिख रहा है उसके अंदर ही मतलब गली मुड़ गई है, उसके अंदर ही जाके आपको समझ आ जाएगा। बहुत लोग हैं यहाँ पर बताने वाले, आप उसी में जाइए टावर के पास। फिर उसके बाद ही यहाँ पर मनसा देवी और चंडी देवी का टिकट मिलता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है इस टाइम। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, और मैं ले रही हूँ मनसा देवी का टिकट, आने जाने का दोनों। और जो मनसा देवी का टिकट मिलता है वो 149 का मिलता है, उसमें आप आने जाने का दोनों का इंक्लूड करके होता है। वो रोपवे से आपको ले भी जाएंगे ले भी आएंगे। वही अगर आप चंडी देवी का लेते हो वो 349 का दोनों का होता है। मनसा देवी और चंडी देवी दोनों का दर्शन कराया जाता है। आपको एक ही टिकट मिलेंगे आपको, एक मनसा देवी चंडी देवी का अगर आप लेना चाहते हैं तो वो उसका अलग लाइन लगता है, और मनसा देवी वाला अलग लगता है। देखते हैं कितनी देर में मिलता है और हम पहुँच पाते हैं कि नहीं। यहाँ पर हर टाइम में अनाउंसमेंट होती रहती है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है और सिक्योरिटी वगैरह भी लगे हुए रहते हैं। और यहाँ पर कंबाइंड टिकट भी होती है। जैसे आप किसी अननोन के साथ जाना चाहते हो, उसकी आप टिकट ले लोगे, क्योंकि वो लाइन में नहीं लगा है तो वो हेल्प चाहता है कि आप उसका टिकट ले लो, तो आपको उसके साथ ही आना पड़ेगा, उसके साथ ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही होता है। यहाँ अंदर हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम मनसा देवी 1-1.5 घंटे के बाद ही जाएंगे। रोप जिससे सब लोग जाएंगे मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन करने, ये यहीं से स्टार्ट होते हैं। अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये मम्मा मेरा, अब हमें 1.5 घंटे वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर वेटिंग में जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, यहाँ खाने पीने का सारा। ये 29 नंबर चल रहा है, हमारा 38 है। ये आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये उनकी भीड़ है जिनका टिकट कट चुका है। ये हमने 3 टिकट ली थी, उसके बाद जहाँ पर हमें वेट करना रहता है वो हमें नंबर देते हैं कि हमारा वेटिंग नंबर क्या है। ये 38 है हमारा, और वहाँ पर चल रहा है ये 29 वेटिंग नंबर, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। बादाम कुल्फ़ी सभी का प्राइस है, और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। ब्रेड कितने का? और बर्गर, आइसक्रीम। आधा किलो कितने का है? तो गाइस हमारा 38 नंबर आ गया है, और अब हम जा रहे हैं। मतलब 38 सिर्फ एक ही लोगों का नहीं है, 38 कई लोगों का है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं तो पर्टिकुलर नंबर नहीं दिए जा सकते हैं। ये हमारा 38 नंबर है, और अब हम जा रहे हैं रोपवे पे बैठने। रोपवे टिकट दिखानी पड़ेगी यहाँ पर। सो गाइस यहाँ पर कैमरामैन भी है, ये सबकी फ़ोटोज़ लेते हैं। हमारी भी इन्होंने ली है, इन्होंने अपना कार्ड दिया है, इनके कार्ड पे मिल जाएगी फ़ोटोज़। यूट्यूब पे आएगी मेरा बीट्स विथ मी, अभी सर्च करो। ये मेरा चैनल पूछ रहे, मैं इनसे सब्सक्राइब करवा कर ही जाऊँगी। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक इस पे रोपवे पे बैठा कर सभी को ऊपर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब हमारा नंबर आने वाला है। डर लग रहा है आपको? जी डर लग रहा है आपको?
चला कब पहुंच गए। अब हम उतरने वाले हैं। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए मनसा देवी के मंदिर। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था एरिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। देखिए अंदर का व्यू है, यहाँ पर स्लीपर्स उतारने का है, शूज़ वगैरह, और अंदर जाके हमें वहाँ पर दर्शन मिलेगा शायद। यहाँ पर एंट्रेंस है यहाँ पर, और अब हम जा रहे हैं दर्शन लेने। और यहाँ पर ये पूजा पाठ के सारे सामान मिलते हैं, हमने ऑलरेडी ले लिया है भगवान के लिए सारा सामान। तो फिर अंदर चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। हम दर्शन कर आ चुके थे। मैं यही सबको बोलूँगी, जब भी आप दर्शन करने जाओ मन से दर्शन करो, फ़ोटोज़ और कैमरा के पीछे मत भागो। प्यार से भगवान के दर्शन करो, अच्छे से उनका आशीर्वाद लो और उनसे प्रे करो अपने अच्छे के लिए और सबके अच्छे के लिए। और हम दर्शन करके आए तो ये पहाड़ के ऊपर का व्यू था, मतलब वहाँ पर जाली जाली सी बनी हुई थी, वहाँ से हमने ये वीडियो बनाई थी। बहुत ज़्यादा प्यारा था वो बाहर का मौसम। तो गाइस हमने मनसा देवी के दर्शन कर लिए, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पंडित हैं जो कि सिर्फ पैसों के लिए बैठे हुए हैं। तो मेरी यही सबसे मुझे ये चीज़ देखकर बहुत बेकार लगा कि हमारा धर्म और हमारे लोग किस तरफ जा रहे हैं। भगवान की पूजा की जगह बस उन्हें पैसे का लालच है। तो आप भी अगर आप चाहें तो प्लीज़ पैसे इतना महत्व ना दें जितना भगवान। अगर भगवान आपके साथ है तो आपको सब कुछ मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और अब हम जाएंगे नीचे दोबारा रोप से। अब हमने दर्शन कर लिए मनसा देवी के, बहुत अच्छा लगा उनका दर्शन करके, बहुत ज़्यादा सुकून मिला। और थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठेंगे। और इधर से मनसा देवी जी का रास्ता था। अंदर वीडियोज़ फ़ोटोज़ मना है, वैसे भी मंदिरों में जब जाएँ तो अंदर दर्शन करने के लिए जाएँ, वीडियोज़ फ़ोटोज़ ना बनाए तो ज़्यादा सही रहेगा। ये आप देख सकते हो, हम लोग यहाँ से अभी हमें वहाँ तक जाना है, फिर उसके बाद हमें रोप वे मिलेगा। टाइम लगेगा थोड़ा। यहाँ हम वेट करते करते थक गए कि हमारा चांस कब आएगा। और हम सिर्फ मनसा देवी के दर्शन में ही इतना थक गए थे कि हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम चंडी देवी जी का भी दर्शन करें, इसलिए हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, बिल्कुल पैर हाथ टूट रहे थे। और कहीं भी जाती हूँ तो मेरा मानना ये है कि आप आराम करने में टाइम वेस्ट मत करो। अगर आए हो तो हर चीज़ को अच्छे से घूमो, हर चीज़ को अच्छे से देखो, चाहे कितना भी थक जाओ, जितनी हिम्मत है लास्ट तक देखते रहो। हम दर्शन कर आ चुके हैं होटल तो वापस, और हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इसलिए अब हम खाना पीना खा के रेस्ट करेंगे कुछ देर। फिर उसके बाद जाएंगे शाम की आरती में। आप मेरी हालत देखकर ही समझ सकते हो कि मेरी क्या हालत हुई है। तो थोड़ा खाना पीना खा के थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे फिर शिव जी की आरती में, जो शाम की आरती होती है गंगा घाट पे, उस आरती में चलेंगे। तो गाइस हम सो गए थे, हम रेस्ट कर रहे थे, तो हम सोचे थे 6:30 बजे उठेंगे, लेकिन तो हम ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, इसलिए हम 7 बजे तक सोते रह गए, हमें पता ही नहीं चला। अब हम जल्दी से ड्रेस चेंज करेंगे और शाम की आरती में जाएंगे। तो जल्दी से मैं ड्रेस चेंज करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ गंगा घाट पे पूजा के लिए। जल्दी जल्दी उठी, मैं बहुत जल्दी रेडी होती हूँ, 2 मिनट में मेरा काम होता है। मेरे को ना कोई मेकअप करना होता है ना कुछ, ये सब थोड़ी चीज़ें होती हैं जो लगानी होती हैं। अब जाते हैं और देखते हैं आरती, क्योंकि ये आरती बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वाली आरती होती है गंगा घाट वाली, वो जो दिया लेकर अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छी लगती है। चलते हैं और पूजा को एंजॉय करते हैं। दोबारा से, लेकिन हम आरती नहीं देख पाए क्योंकि हम लेट हो गए। 6:10 पे आरती होती गंगा जी की, और हमें आइडिया नहीं था कि 6:10 पे होती है। लेकिन शायद कल ट्रेन लेने से पहले हम आरती देख कर ही जाएं, क्योंकि मेरा बहुत मन है आरती देखने का और मेरे को बहुत पसंद है वो आरती। ये आप देख सकते हैं रात का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर
पर बहुत अच्छे अच्छे सामान मिल रहे थे, भगवान से रिलेटेड यहाँ पर सारे सामान मिल रहे थे, तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे, सभी चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। और उसके साथ गंगा घाट और रात का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत ज़्यादा प्यारा। और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो मेरा तो यही मानना है कि आपका यहीं पर मन लग जाएगा, यहीं पर आपका मन करेगा कि यहीं पर रह जाऊँ, सब छोड़ो, सब जाए भाड़ में, आप यहीं मतलब यहीं पर रह जाओ, बस यही मन कर जाएगा मेरा। जब से मैं यहाँ से आई हूँ मेरा तो यहाँ से मन ही नहीं हटा है, बस दिमाग में वही सारी जगह चलती रहती हैं। और ये एरिया बहुत ज़्यादा प्यारा था। इसके जस्ट सामने शिवलिंग थी, वो शिवलिंग भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े साधु संत थे और इन्होंने बहुत सालों की तपस्या की थी, और ये नागा बाबा थे, बहुत अच्छे थे, बहुत नॉलेज था इनमें। तो यहाँ पर कीर्तन भजन भी हुआ था, तो मैंने बहुत देर तक टाइम स्पेंड किया। मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने वो भी पूछे, मेरे सारे क्लियर हो गए जो भी मेरे को पूछना था। और ये एरिया बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, ये मन से नहीं हट पाएगा आपके, अगर आप यहाँ पर आओगे देखोगे। बहुत प्यारा एरिया, ये शिवलिंग और ये कीर्तन बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मेरे को हर की पौड़ी का सबसे अच्छा जगह लगा, ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है सच में। अभी मैं गंगा घाट के किनारे पे बैठी हूँ और ये मेरे को मिला हुआ है रुद्राक्ष। आप सोचोगे कहाँ से मिला है? अभी एक जगह कीर्तन हो रहा था, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं वहाँ पर गई, कीर्तन किया बहुत देर तक। कीर्तन भजन करने के बाद वहाँ बहुत सारे संत भी थे, वहाँ फॉरेन से भी आए लोग थे, फ्रांस से आए लोग थे, अमेरिका से आए लोग थे, वो लोग भी थे। और उसके बाद फिर मैंने उनसे अपने कुछ क्वेश्चंस पूछे जो मेरे को बहुत ज़्यादा डाउट थे, मेरे सच में क्वेश्चंस क्लियर हो गए और शिव जी ने सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। और ये मेरे को रुद्राक्ष, प्योर रुद्राक्ष है, ये मेरे को बहुत टाइम से चाहिए था और इन्होंने दिया है मेरे को ये पहनने के लिए। शिव जी का आशीर्वाद मिल गया। अब मैं आपको गंगा घाट दिखाती हूँ, कितने सुंदर लग रहे हैं रात में, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये पूरा माहौल बहुत प्यारा लग रहा है, सच में ऐसा मन कर रहा है यहीं पे बस। सो आप देख सकते हैं गंगा जी कितनी सुंदर लग रही हैं और रात का व्यू कितना प्यारा लग रहा है हरिद्वार का। गाइस हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली है और कुछ साधु संत से मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें जानी है। और अब हम जा रहे हैं अपने रूम पे क्योंकि रात के 10:30 बज गए हैं, ज़्यादा लेट हो जाएगा। उसके बाद हम कल निकलेंगे, जहाँ भी निकलेंगे मैं आपको बताऊंगी। आज बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और बहुत फ़ोटोज़, एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। मेरे को शिव जी ने बुलाया, मेरे को शिव जी मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पर मिलकर, यहाँ दर्शन करके। बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले रहे थे, यहाँ के मेमोरीज को कैप्चर कर रहे थे। और गंगा जी बहुत ठंडी ठंडी थी, नहीं यार, और गंगा जी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन जो इस टाइम आ रहे हैं वो भी नहा रहे हैं। लोगों की श्रद्धा है अपनी अपनी सभी की, तो जो इस टाइम आ रहा है वो भी नहा रहा है। बीच बीच में खाते पीते हमने पूरा अपना टाइम स्पेंड किया और रात में हमें ज़्यादा भूख नहीं थी तो हमने दूध लिया था। और यहाँ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था, मेरे को बाहर का खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, तो मैं रात में मतलब कुछ भी मसाले वाली चीज़ नहीं लेना चाहती थी, इसलिए हम लोगों ने दूध सोचा था। कुछ भी यहाँ पर मतलब ठीक नहीं था, अच्छे रेट में भी अगर आप खाते हो तो मसाले से भरी हुई सारी चीज़ें थी, तो मतलब बिल्कुल अगर आप एक टाइम भी पूरा भर के पेट खा लेते हो तो आपका पेट ख़राब हो जाएगा, और मुझे बिल्कुल नहीं करना था। मैंने वैसे फ्रूट्स वगैरह हम बहुत खाए थे तो हमने इसलिए बाकी रात में ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाई मसाले वाली, और हमने दूध पिया। और उसके बाद फिर हम थोड़ा मतलब चाट कुछ खाया था, वो समोसा कुछ ऐसा चाट था, ऐसा कुछ खाया था। सो गाइस हम खाना पीना खाकर घर आ चुके हैं और हमने दूध भी पिया था, और अब हम रेस्ट करेंगे क्योंकि रात के 11:30 या 12 समथिंग ऐसे ही हो रहा है। अब हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपको सुबह सुबह, और कहाँ जाते हैं वो सुबह डिसाइड होगा, क्या प्लान होता है, तो उसके लिए आपको सुबह तक वेट करना पड़ेगा। जब तक के लिए गुड नाइट।